प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय की हिंदी व्याकरण से पहला पाठ, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है भाषा। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों से बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, भाषा कहलाता है। अर्थात भावों विचारों का आदान प्रदान हम जिस माध्यम से करते हैं वह माध्यम ही भाषा कहलाती है। प्रिय भैया बहनों, आपने पिछली कक्षाओं में भाषा के बारे में पढ़ा। अब हम उसकी उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रारंभ में जब मानव पशुओं के समान था, वह स्पष्ट बोलना नहीं जानता था, वह कुछ अस्पष्ट ध्वनियों को प्रयोग करके अपनी बात कहता था। शरीर के हाव भाव से वह अपने विचार प्रकट करता था। फिर मानव समय के साथ धीरे धीरे दो पैरों पर खड़ा होने लगा। उसमें कुछ परिवर्तन हुए, उसकी ऊंचाई बढ़ गई, उसकी समझ या बुद्धि का विकास होने लगा। फिर मानव विकास के मार्ग पर चल पड़ा तो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके फलस्वरूप भाषा बनी। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। पशु पक्षी भी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी भाषा मानव समाज से अलग है। वे विभिन्न आवाज़ों के द्वारा अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से हम भाषा को परिभाषित करते हैं। फिर भाषा दो प्रकार से प्रकट करने का माध्यम है। पहला माध्यम लिखित भाषा। अपने विचार और भाव को जब हम लिख कर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात को समझता है, जैसे पत्र लिखना। कक्षा में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं वह पत्र पत्रिका आदि, यह सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने भाव व विचार प्रकट करते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात को समझता है। भाषा का यह रूप प्राचीनतम है, जैसे भाषण देना, वाद विवाद, संवाद आदि। यह दो रूप हुआ भाषा के, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त भी एक सांकेतिक भाषा होती है। तो सांकेतिक भाषा के द्वारा भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह माध्यम मूक बधिरों के द्वारा। मूक बधिर मतलब मूक वह होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं और बधिर वह होते हैं जो सुन नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के द्वारा तथा चिन्ह द्वारा मार्ग को इंगित किया जाता है। जहाँ पर रास्तों में देखे होंगे आप आते जाते, एक एरो के द्वारा रास्तों को चिन्हित किया जाता है, उन्हें इंगित किया जाता है। वह भी सांकेतिक भाषा है। संकेत के द्वारा इंगित किया जाता है, समझाया जाता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हम भाषा, इसकी परिभाषा तथा भाषा के प्रकार, लिखित भाषा, मौखिक भाषा हमने पढ़ा। इसके बाद आगे की कक्षाओं में हम भाषा के प्रकार के अलावा भाषा के कितने प्रकार होते हैं, इसमें मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा आदि आती हैं, वह सभी हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।